वर्ल्ड कप 2023 के एक और मुकाबले में श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराकर रचा इतिहास। एक तरफा मुकाबले में हारी इंग्लैंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर इंग्लैंड की टीम को बेहद ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इंग्लैंड की टीम की इस बेहद ही शर्मनाक हार और श्रीलंका की बेहद ही शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला जोस बटलर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफ़ी ज़्यादा बदलावों के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर 3 बदलाव देखने को मिले इंग्लैंड की टीम में, तो वहीं पर एक बड़े बदलाव के साथ यहां पर उतरती हुई नजर आई श्रीलंका की टीम भी। यहाँ पर इंग्लैंड के लिए अच्छी शुरुआत की दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जब बेयरस्टो के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला, तो इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ दिया और उन्होंने भी अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, जहाँ पर चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने रजिता के ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 3 बेहतरीन चौके लगाए, जहाँ पर 2 चौके डेविड मिलन तो 1 चौका जॉनी बेयरस्टो ने लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एंजिलो मैथ्यूज ने पेवेलियन भेजा डेविड मिलन को और पहली सफलता दिला दी श्रीलंका की टीम को। यहां पर कप्तान का बेहतरीन रिव्यू रहा, जहां पर डेविड मिलन 25 गेंदों पर 28 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट भी यहां पर रन आउट होकर पेवेलियन लौटे, वो पूरी तरह से यहां पर कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए और जो रूट रन आउट होकर पेवेलियन लौटे वो इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और सफलता यहां पर जॉनी बेयरस्टो के रूप में मिली। बेयरस्टो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर भी वो गलती कर बैठे और वो अपना कैच सीधा थमा बैठे धनंजय डी सिल्वा को, और वो भी इस मुकाबले में 31 गेंदों पर 30 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद कप्तान ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी लहरू कुमारा का शिकार बने, जहां पर उनका बेहतरीन कैच विकेट कीपर कुशल मेंडिस ने पकड़ा। वो भी 6 गेंदों पर सिर्फ 8 ही रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज लिविंगस्टोन से जरूर उम्मीदें थी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को, लेकिन वो भी 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर LBW होकर लहरू कुमारा का शिकार बने और इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों बेन स्टोक्स और मोइन अली ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की अब सारी जिम्मेदारी इन्हीं 2 खिलाड़ियों के ऊपर आ चुकी थी और इन्होंने बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे भी बढ़ाया। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन स्टोक्स ने 3 बेहतरीन चौके जड़े, जहां पर उनके बल्ले से 22वें ओवर में 1 चौका देखने को मिला, तो वहीं पर 23वें ओवर में उन्होंने मधुशंका की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर बेन स्टोक्स के अच्छी बल्लेबाजी करे थे, लेकिन दूसरे छोर से 25वें ओवर की चौथी गेंद पर मोइन अली गलती कर बैठे और कुशल परेरा को अपना केस थमा बैठे और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई श्रीलंका की टीम को। मोइन अली 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे वॉक्स, लेकिन वो भी 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना कैच समर विक्रमा को थमा बैठे, जिन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से कैच पकड़ा और पेवेलियन भेज दिया क्रिस वॉक्स को, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला और 4 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। अब तो पूरी तरीके से इस मुकाबले में पकड़ श्रीलंका बना चुकी थी, लेकिन एक छोर से बेन स्टोक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान 28वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 31वें ओवर की पहली गेंद पर लहरू कुमारा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बेन स्टोक्स, लेकिन यहाँ पर हेमंता ने काफ़ी शानदार उनका कैच पकड़ा और लहरू कुमारा ने उनको भी पेवेलियन भेज दिया और ये महत्वपूर्ण सफलता थी, क्योंकि एक छोर से टिके हुए थे स्टोक्स, लेकिन आखिरकार 73 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेलकर वो भी पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद एक और विकेट यहाँ पर रनआउट के तौर पर आदिल रशीद का गिरा, जहाँ पर शानदार तरीके से रनआउट किया कुशल मेंडिस ने उनको और पेवेलियन भेज दिया। वो 7 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट के लिए कुछ चौके जरूर लगे यहाँ पर, लेकिन फिर 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर यहाँ पर स्टंपिंग आउट करके पेवेलियन भेज दिया महेश तीक्ष्णा ने मार्क वुड को। मार्क वुड भी इस मुकाबले में 6 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने और पूरी इंग्लैंड की टीम यहां पर 156 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। 33.2 ओवर में 157 रनों का लक्ष्य रखा श्रीलंका के सामने।
वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और श्रीलंका को पहला झटका कुशल परेरा के रूप में लगा, जो कि इस मुकाबले में ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही अपना कैच बेन स्टोक्स को थमा बैठे और इस मुकाबले में 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस आए तो वो भी आज का मुकाबले में अपने स्कोर को लंबा नहीं कर पाए और 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को विली ने यहां पर विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों कैच कराया। बटलर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर कुशल मेंडिस 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा और पथुम निशंका ने इस टीम के लिए काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी की, जहां पर आते ही एक बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ अपना खाता समर विक्रमा ने खोला। तो वहीं पर इसके बाद एक कमाल का छक्का 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर आदिल रशीद की गेंद पर पथुम निशंका के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए संभल कर वह काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की। इस दौरान 11वें ओवर में भी एक बेहतरीन चौका इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिला। तभी दोस्तों समर विक्रमा ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप तो पूरी हुई। इसके साथ ही दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतकों की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए, जहां पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर लिविंगस्टोन के एक और कमाल का चौका देखने को मिला समर विक्रमा की गेंद बल्ले से एक बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ पथुम निशंका ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इस वर्ल्ड कप में इनका बैक टू बैक ये चौथा अर्धशतक रहा, जहां पर कमाल की बल्लेबाजी रही आज के मुकाबले में तो इनकी और मात्र 54 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी इनकी जारी रही और 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद बारी थी अब समर विक्रमा के अर्धशतक की, तो उन्होंने 23वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का शॉट खेला और सिंगल रन के साथ अपना अर्धशतक मात्र 44 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। समर विक्रमा का भी ये दूसरा अर्धशतक रहा इस वर्ल्ड कप का, जबकि ये एक शतक भी जमा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों एक रिवर्स स्वीप के जरिए इन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया मोइन अली की। तो वहीं पर इसके बाद इस मुकाबले को फिनिश किया 26वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से पथुम निशंका ने और यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 25.4 ओवर में ही इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया श्रीलंका ने और एक तरफा हार थमा दी एक बार फिर इंग्लैंड के हाथ में। पथुम निशंका ने 77 तो वहीं पर समर विक्रमा ने शानदार नाबाद 65 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों आपको ये आज का मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।